Hello everybody, this is Priyanka. I once again welcome you all in my YouTube channel Jobs in Jammu. So in the previous video I discussed with you about the JKPSI recruitment scam and I got positive response from your side. आपकी साइड से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिला. I got so many comments. On the basis of those comments I come to the conclusion कि what student community want, what youth wants. हमारा जो youth है, हमारे जो aspirants हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं. They are demanding कि ये जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है that should lead to the logical conclusion and culprit should be raised the bars irrespective of their positions in the administration. Yes, this is what our student community wants and we used to pray the same thing कि ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी conclusion होगी that should be logical, public domain तक वो conclusion आनी चाहिए. और ये जो scam हुआ है it is not a small scam, it's the biggest scam we can say. ये हमारी generation का सबसे बड़ा स्कैम हम कह सकते हैं. इट डीमोटिवेट्स दोज एस्पिरेंट्स दोज हु आर ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम सो लॉन्ग, जो काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द JKSSB कि वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे. अभी रिटर्न हो गया है. अब देखिए जैसे पहले गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए भी क्या होता था, इंटरव्यू होता था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू वी कैन से कि नहीं वहाँ पे सिफारिश चल सकती है. देन आफ्टर जब नॉन गेजेटेड पोस्ट का ये आया कि नहीं उनका इंटरव्यू नहीं होगा, तो उससे ये जो एस्पिरेंट्स थे उनके अंदर एक मोटिवेशन आई कि नहीं अगर इंटरव्यू नहीं है तो दैट मीन्स कि ये जो रिक्रूटमेंट होगी दैट शुड बी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. वो ट्रांसपेरेंट होने वाली है. लेकिन अगर इस तरह के स्कैम्स होंगे ये तो हमारे यूथ को काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करेंगे. अब देखिए अगर स्कैम हुआ है उन एस्पिरेंट्स को बाहर निकाल देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. सो व्हाट we want exemplary punishment ताकि यूथ के साथ इन फ्यूचर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी ऐसा ना करे, उनके इमोशंस के साथ ना खेले. राइट. सो एनीवेज नाउ लीव ऑल दिस थिंग्स. नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक. आज का जो टॉपिक है, आज की जो इन्फॉर्मेशन है थ्रू दी सोर्सेज वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. जी हाँ, जो आज की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये जो हमारी एजेंसी है, इंक्वायरी कमेटी है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर मिस्टर गोयल साहब के अंदर ये जो कमेटी है ये बैठी हुई है, ये इंक्वायर कर रहे हैं. आई होप कि बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी. बहुत अच्छे से काम कर रही है. अब देखिए ये जो स्कैम हुआ है इसमें मतलब इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स दोज 97,000 स्टूडेंट्स, 97,000 एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं. तो उनको कितनी डीमोटिवेशन मिली होगी कि मतलब ये स्कैम हो गया है. उन्होंने अगर पढ़ के एग्ज़ाम दिया है, जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो पीछे रह गए और जो भागीदार थे स्कैम के वो लोग आगे आ गए. उन्होंने माल प्रैक्टिसेस करके मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाया है. इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वही एस्पिरेंट्स ही नहीं है बल्कि उनके पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने ब्राइब्स दिए. उसको ये जो थे हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने ब्राइब्स लिए, उन्होंने ब्राइब्स दिए, उनको पैसा दिया और मेरिट लिस्ट में अपने बच्चों का नाम लाया. एंड दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग. वी वांट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो मेरिट लिस्ट में आए हैं थ्रू माल प्रैक्टिसेस, जो गलत तरीके से आए हैं. अब देखिए अगर स्कैम हुआ है तो इसके भागीदार जो हैं स्टूडेंट्स तो हैं ही हैं, एस्पिरेंट्स तो हैं ही हैं जो गलत तरीके से मेरिट लिस्ट में आए हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क रेज होता है वो किसके ऊपर होता है, JKSSB के ऊपर रहता है कि ये जो JKSSB था उसने क्यों ये स्कैम होने दिया. चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके किया या फिर चाहे किसी ग्रीड में आके, किसी लालच में आके किया, तो ये स्कैम तो किया है उन लोगों ने. राइट. तो इसके ऊपर यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की क्रेडिबिलिटी पे कि अगर आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम दिया गया है, अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो फिर ये इस तरह के स्कैम्स क्यों हो रहे हैं. देन आफ्टर उसके बाद मैं बात करूँगी कि जो सबसे ज़्यादा हमारे आईब्रोज को रेज करने वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट के कुछ टाइम पहले ही जो टॉप पोजीशन के जो ऑफिसर्स हैं इनकी ट्रांसफ़र का होना. राइट. और दूसरा ये जो टेस्टिंग एजेंसी थी इसका चेंज हो जाना. अब देखिए जैसे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट था ना,
पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट क्लास 4 का ये जो एग्ज़ाम था ये किसने कंडक्ट किया था? ये इन्फोसिस कंपनी ने कंडक्ट किया। इन्फोसिस कंपनी से टेस्ट एजेंसी, टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। देन आफ्टर जब ये स्कैम होना था बिफोर द एग्ज़ाम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इन्फोसिस का, ये किसको दे दिया गया? ये दे दिया गया दूसरी कंपनी को। उस कंपनी का नाम है मैरीट्रैक कंपनी को दे दिया गया। इन्फोसिस कंपनी ने इससे पहले 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए थे, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम और क्लास 4 का एग्ज़ाम। और लेकिन ये जो JKPSI का एग्ज़ाम था इसका कॉन्ट्रैक्ट मैरीट्रैक कंपनी को दिया गया। लेकिन ये जो मैरीट्रैक कंपनी थी इसका ऑलरेडी बहुत ही ख़राब, हम कह सकते हैं, रिकॉर्ड रहा है पीछे। बहुत सारी स्टेट्स ने इनके साथ डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट सारे कैंसिल कर दिए हैं। इन सब के बारे में पता होने के बाद भी JKSSB ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी टेस्ट को कंडक्ट करने की? अब मैं बता देती हूँ। ये जो है मैरीट्रैक कंपनी है, इसने कहाँ कहाँ पे इनको बैन कर दिया गया है, कहाँ कहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया है। सबसे पहले बात करूँगी ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इनका भी एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने स्कैम किया था। मैरीट्रैक कंपनी ने जो पेपर था उसको लीक कर दिया गया था। उसके बाद ये जो उन्होंने केस फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, और जो डिसीजन था वो ONGC के अंडर आया था, उनके फेवर में आया था। उसके बाद मतलब ONGC कैंसल्ड ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द मैरीट्रैक कंपनी। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द PGI का एक एग्ज़ाम था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने, ये जो टेस्टिंग एजेंसी थी वो किसको चूज़ की थी? मैरीट्रैक को की थी। जब एग्ज़ाम होना था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, एग्जैक्ट टाइम पे एग्ज़ाम को स्टार्ट नहीं किया गया, लेट कर दिया गया एग्ज़ाम स्टार्ट। तो जो डिले हुआ एग्ज़ाम का, इट वॉज शोइंग इट्स इनकॉम्पिटेंसी। ड्यू टू दिस रीज़न ये जो PGI थे उन्होंने भी कैंसिल कर दिए सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स। किसके साथ? मैरीट्रैक कंपनी के साथ। देन आफ्टर सेम वॉज द केस हैपेंड विद द मुंबई यूनिवर्सिटी। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था विद द मैरीट्रैक कंपनी, उस तरह की सर्विसेज मैरीट्रैक कंपनी मुंबई यूनिवर्सिटी को नहीं दे पा रही थी। उनके साथ भी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए, अगर इतना ख़राब रिकॉर्ड है किसी कंपनी का, देन हाउ JKSSB कैन ट्रस्ट, हाउ दे कैन स्विच दिस टेस्टिंग एजेंसी फ्रॉम इन्फोसिस टू मैरीट्रैक कंपनी? उन्होंने कैसे कर दिया? तो ये सब क्या था? ये एक कॉन्स्पिरेसी वी कैन से, एक साजिश थी, षड्यंत्र जिसको हम कहते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। एनीवेज, अब देखिए, जैसे स्कैम तो हुआ है, ठीक है, स्कैम हुआ है। स्कैम में जो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, ये जो टॉप पोजीशन ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया है, ठीक है, इन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज़ किया है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। अब देखिए, कुछ कमेंट्स में हमें ये भी मिला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, स्कैम नहीं हुआ है। अरे ठीक है, अगर नहीं हुआ है, इफ़ यू फील कि स्कैम नहीं हुआ है, अगर पेपर कैंसिल हो जाता है, री एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? यू कैन जस्टिफाई योर सेल्फ इफ़ यू आर स्कोरिंग 140 मार्क्स इन दिस पेपर। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर फिर से एग्ज़ाम हो सकता है तो आप उससे ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो ना। अगर आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। सो डू जस्टिफाई योर सेल्फ इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में खुद को जस्टिफाई करिए, जो इसके अगेंस्ट है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, इसी मेरिट लिस्ट को आगे जाने दीजिए, इस तरह के जो कमेंट्स थे ये मैं उनके लिए कह रही हूँ। देन आफ्टर विल टॉक अबाउट कि ये जो इस स्कैम का जो सबसे बड़ी किंग पिन, आई कैन से, किंग पिन जो है वो क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेशन है, JKSSB, उनको हम कह सकते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कह सकते हैं। बिकॉज इतना ख़राब रिकॉर्ड होने के बावजूद उन्होंने टेस्टिंग एजेंसी जो थी उसको चेंज कर दिया और उस एजेंसी को दिया जिसका रिकॉर्ड इतना ख़राब था। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में है सबको पता होना चाहिए। उनका पिछला रिकॉर्ड तो देखो कि क्या कंपनी है वो, इतना ख़राब रिकॉर्ड रहा है। तो अब इन सब के बाद हम JKSSB के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो वी रिक्वेस्ट आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार से हम ये डिमांड करते हैं कि अपनी स्पेशल पावर्स का यूज़ करके JKSSB को डिसॉल्व किया जाए और जितने भी ये जो रिक्रूटमेंट्स होंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SSC को दी जाए। Well, the source of this information is attributed to Jammu Joting's daily newspaper, which is doing a commendable job and investigative journalism over the JKPSI recruitment scam. So all credit goes to them and keep doing the good work.
आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा. यू गॉट ऑल द पॉइंट्स विच आई डिस्कस्ड विद यू. अगर इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सेम, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन में लिखिए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक button, subscribe the channel and share it with your friends. Thank you. Have a good day. Take care. Bye bye.